हेलो बच्चों, जय हिंद। तो मैं आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूं। आप लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि इस बार जेई मेन से कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। ये कन्फ्यूज़न आपके पास क्रिएट हो रहा है और आपके पास रोज़ वही प्रश्न आ रहे हैं। तो इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक जेई मेंस 2024 से रिमूव कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, ताकि यदि आपने उसे पढ़ भी लिया हो तो रिवीजन में आप उन चैप्टर्स को हटा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो कौन कौन से चैप्टर हैं, चलिए वन बाय वन एक के बाद एक देखें और ध्यान से समझते चलें। देखें जरा, सबसे पहले शुरू के जो तीन चैप्टर है समुच्चय, संबंध और फलन, सेट्स, रिलेशन और फंक्शन। बेटा ये चैप्टर कंप्लीट आ रहा है, इसमें से कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है जो रिमूव हुआ है, इसलिए इस चैप्टर को आपको कंप्लीटली करना है, पूरी तरह से पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं आपको छोड़ना है। जितना भी आपको बताया गया है क्लासरूम में उतना पूरा आपको कंप्लीट करना है। दूसरा चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं तथा वर्ग समीकरण। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको कंप्लीट पढ़ना ही है, उसमें तो कोई छोड़ने वाली बात नहीं है, कंप्लीट अच्छे से करना ही है। बड़े बेसिक्स होते हैं क्वाड्रेटिक के, जो आपके सभी कैलकुलस में भी काम आते हैं, कोऑर्डिनेट में भी काम आते हैं, हर चैप्टर में लगभग इसकी जरूरत पड़ती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक छोटा सा पार्ट हटा दिया गया है। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, वर्गमूल निकालने वाली बात आपसे हटा दी गई है। और साथ में जो त्रिभुजीय समीकरणें होती हैं, जस्ट लाइक ऐसी कुछ होती हैं, Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन लेस देन मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, इस टाइप की जो सर्व समीकरणें होती हैं, इन्हें हटा दिया गया है इसके जेई मेंस के सिलेबस से। तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, इस चीज पर यदि आप रिवीजन नहीं करें तो भी चल सकता है, फिर भी बेसिक्स आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट कुछ यदि पूछा जाए तो वो आपको आना चाहिए। तीसरा है आव्यूह और सारणिक। बेटा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो रिमूव हुआ है। एक जो रिमूव होने वाला पार्ट है रो ऑपरेशन से प्रारंभिक रूपांतरण से प्रतिलोम ज्ञात करना। तो वैसे भी हम प्रतिलोम प्रारंभिक रूपांतरण के बजाय दूसरी मेथड से निकाल लेते हैं, इसलिए वो प्रारंभिक रूपांतरण वाली विधि जो है वो आपसे इस बार नहीं पूछी गई है। तो ऐसा कुछ आव्यूह और सारणिक में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हटा है। आप इसे वैसे भी हम इससे करते नहीं हैं, इसलिए इस चैप्टर को आप कंप्लीट स्टडी करेंगे। आव्यूह और सारणिक सिंपल चैप्टर होता है, सरल क्वेश्चंस आते हैं, इस क्वेश्चंस की आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ये शुरू के तीन चैप्टर। फिर अब आगे देखो, क्रमचय संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। द्विपद प्रमेय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से भी कुछ भी नहीं हटाया गया है। बाइनोमियल थ्योरम भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। अब वो पार्ट आता है जो रिमूव हुआ है और आपको टफ भी पड़ता है और आपके लिए इजी कर दिया है इस बार जेई मेंस वालों ने, कि थोड़ा सा लोड कम कर दिया है। जैसे कि अनुक्रम और श्रेणियां। अनुक्रम और श्रेणियां में जो विशेष श्रेणियां होती थी, विशेष श्रेणियां कौन सी होती थी? विशेष श्रेणियां जैसे कि समेशन n स्क्वायर, समेशन n क्यूब, इनके रिजल्ट निकाले जाते थे। वो सारे क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। मतलब स्पेशल सीरीज से क्वेश्चन इस बार जेई मेंस में नहीं आने वाले हैं। और साथ में एजीपी मतलब समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी जो कंबाइन थी, अब चूंकि स्पेशल सीरीज हट गई है तो ये सीरीज भी उससे हटना ही था, तो ये चीज भी हटा चुके हैं। मतलब हम ये वाला टॉपिक भी इसमें से रिमूव कर सकते हैं। ये जितना भी पार्ट लिखा है ये रिड्यूस टॉपिक है, रिमूवेबल टॉपिक है। जो जो पार्ट रिमूव हुए हैं वो पार्ट मैं आपको डिस्कस करता जा रहा हूं। ध्यान से ये सारी बातें आप दिमाग में रखना और चैप्टर को इसी हिसाब से तैयारी करना। फिर आता है अपना सीमा, सातत्यता और अवकलनीयता, मतलब लिमिट कंप्लीट पढ़ना है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी कंप्लीट पढ़ना है। केवल रोले और लाग्रांज थ्योरम के क्वेश्चंस इस बार आपको नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। रोले और लाग्रांज थ्योरम से जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप इस बार छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर इसमें से हटा दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब टफ पड़ती थी और वो हटा दी गई है, वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये टेंजेंट नॉर्मल पूरी तरह से हटा दिया है। मतलब अवकलज के अनुप्रयोग से तो टेंजेंट नॉर्मल वाला टॉपिक हटाया ही है,
कोनिक सेक्शन से भी हटा दिया है, मतलब टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर आपको क्वेश्चन इस बार नहीं आना। कोनिक सेक्शन का लगभग 40% पार्ट टेंजेंट नॉर्मल पे होता है, और टेंजेंट नॉर्मल पूरी तरह से अवकलज के अनुप्रयोग से हटा दिया गया है। समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग से एरिया वाइज क्वेश्चंस तो सारे करना है, पर जो आप योगफल की सीमा से क्वेश्चन करते थे, जस्ट लाइक ऐसे वाले क्वेश्चन करते थे आप, एफ आर बाय एन वाले, ऐसी सीरीज वाले जो क्वेश्चन करते थे योगफल की सीमा से, वो क्वेश्चंस की आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर भी आपका हटा दिया गया है। मैं ये सारे चैप्टर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल जाए, और कौन से पार्ट रिमूव है आपके सामने क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं आपसे सारे डिस्कशंस में करता जा रहा हूं। आगे बढ़े। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में से कुछ भी नहीं हटा है, आपको कंप्लीट पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का निर्माण करते हैं ना, मैंने डिफरेंशियल करके कांस्टेंट हटाते हैं, वो वाला पार्ट हट गया है। वैसे भी वो ज्यादा यूज में आता नहीं था, तो इसको हटाना नहीं हटाना एक ही बराबर है। पर अवकल समीकरण का फॉर्मेशन हट गया है, अवकल समीकरण के सॉल्यूशन है, अवकल समीकरण के हल वाला पार्ट पूरा है। निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु प्रतिस्थापित होकर दूसरी जगह चला जाता है, या अक्ष ट्रांसफर हो जाते हैं, इसके ऊपर जो पूरा थ्योरी है, वो जो पार्ट उसके क्वेश्चंस हैं, वो यहां से रिमूव हो चुके हैं। अक्षों का प्रतिस्थापन, अक्षों का प्रतिस्थापन यहां से गायब हो चुका है। और सरल रेखा में बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा सा टफ भी पड़ता था, एक तो दो रेखाओं के बीच में बाइसेक्टर कोणार्धक वाली चीज हट गई। देखो बढ़िया चीज है, कोणार्धक वाला पार्ट थोड़ा सा टफ पड़ता था, कोणार्धक भी हट गया है। और साथ में सिस्टम ऑफ लाइंस, मतलब फैमिली ऑफ लाइंस, रेखाओं का निकाय L1 प्लस लेमडा L2, इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, वो वाला पार्ट भी यहां से हटाया जा चुका है स्ट्रेट लाइन से। फिर इसके बाद शांका परिच्छेद मैंने आपको बता ही दिया, स्पर्श रेखा और अभिलंब, मतलब आपको सीधे सीधे स्टैंडर्ड इक्वेशन पे फोकस करना है, उनके ऊपर क्वेश्चंस करना है। टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड जितने भी पार्ट है, वो पार्ट आपके कोर्स में इस बार नहीं है। अच्छा, 3D और वेक्टर से बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा टफ पड़ता था, बड़ा पार्ट पड़ता था, और वो पार्ट हटा दिया। जैसे कि त्रिविम में आपका पूरा प्लेन कैंसिल हो गया, और प्लेन से संबंधित रेखाएं, मतलब लाइन और प्लेन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, मतलब प्लेन के आगे का आपको इस एग्जाम के लिए रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट और स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तक आपको इसमें पढ़ना है। ऐसे ही वेक्टर में वेक्टर एल्जेब्रा, डॉट प्रोडक्ट, मतलब अदिश गुणन और सदिश गुणन तो पढ़ना है, पर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला जितना पार्ट है वो सब हटा दिया गया। अब जैसे ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है तो चार का प्रोडक्ट भी नहीं रहेगा, तो ट्रिपल प्रोडक्ट वाले पार्ट का आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद सांख्यिकी में तो सभी है, पर जो प्रायिकता है उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन जो हम करते थे, और बर्नौली इक्वेलिटी करते थे, बर्नौली ट्रायल्स निकालते थे, बर्नौली ट्रायल्स, वो वाला पार्ट हट चुका है। बर्नौली प्रमेय और द्विपद बंटन वाली बात हटा जा चुकी है, मतलब इससे प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट आपका और हल्का हो गया है, आपका लोड कम हो गया है। इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा टफ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व करना, वो n पाई वाली टर्म्स जो होती थी ना, और उसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते, और उन्होंने बड़ा भला किया, इस बार आपका लोड कम किया, और त्रिकोणमिति समीकरण वाला पूरा टॉपिक जो है यहां से हटाया जा चुका है, त्रिकोणमिति समीकरण वाला, और साथ में हाइट एंड डिस्टेंस भी हटा दिया है। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस हम अलग से चैप्टर पढ़ते हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस भी इस बार आपके कोर्स में नहीं है, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको छोड़ देना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक लंबा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे आपको इस बार क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं आने वाले, जैसा कि प्रोस्पेक्टस बताया गया है। और लास्ट वन, दो चैप्टर ऐसे हैं जो कंप्लीट रिमूव हो गए। एक है मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्कशास्त्र, और एक है मैथमेटिकल इंडक्शन। वैसे भी मैथमेटिकल इंडक्शन में तो प्रूव वाले क्वेश्चन होते थे, केवल मैथमेटिकल रीजनिंग में 1 से 2 क्वेश्चन आते थे, पर यार ये ना थोड़ा सा सरल पड़ता था, ये हटा के तो मतलब थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ हो गई। यदि ये होता तो आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, पर फिर भी मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पार्ट भी इस बार आपको नहीं करना है। तो बेटा मैंने आपको सारा रिड्यूस्ड सिलेबस बता दिया, अब इसके हिसाब से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है आपके सामने क्लियर है। आप इसके हिसाब से अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू करो, और जो जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको ज्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से स्टडी करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल, जय हिंद।